Hey guys, my name is Manish and welcome back to a brand new day, a brand new week and a brand new episode of Planet Bollywood. We're here with all the latest from the world of Bollywood and social media, and without missing a beat, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest news about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Alia Bhatt lauds Siddharth Malhotra for his performance in Shershah. Malaika Arora reunites with ex-husband Arbaz Khan for a lunch with son Arhan Khan. Sanjay Leela Bhansali chooses Aishwarya Rai over Rekha for Hira Mandi. Rhea Kapoor shares her first post after marrying Karan Bulani. नई दुल्हन रिया कपूर ने शेयर किया शादी के बाद अपना पहला सोशल मीडिया पोस्ट। अपनी दोस्त मसाबा गुप्ता की फोटो शेयर करने के बाद अब रिया कपूर ने अपने नए नवेले हस्बैंड करण बुलानी के साथ एक वेडिंग फोटो शेयर की है, जहां दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहना रहे हैं। अपनी क्लोज फ्रेंड मसाबा गुप्ता की फोटो पहले रिया कपूर ने अपने सोशल मीडिया पेज पे शेयर की थी। फोटो में सिर्फ उनके पैर दिखाई दे रहे हैं, जिन पे आलता लगा हुआ है। इस ओल्ड स्कूल स्टाइल दुल्हन के रंगे हुए पैरों की फोटो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बट सून आफ्टर रिया कपूर ने अपनी और करण बुलानी की फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें शी कैन बी सीन इन हर स्टनिंग ब्राइडल आउटफिट। रिया कपूर ने फोटो को शेयर करते हुए लिखा कि 12 साल डेट करने के बावजूद वो शादी करते वक्त नर्वस थीं। रिया कपूर और करण बुलानी की शादी कपूर फैमिली के जुहू बंगलो में हुई, विद जस्ट फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स इन अटेंडेंस। इनफैक्ट लोगों को इस सेलिब्रिटी वेडिंग की भनक भी नहीं पड़ी जब तक अनिल कपूर के घर को शादी के लिए सजाया नहीं गया। शादी में उनकी फैमिली के मेंबर्स दिखाई दिए एंड अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। Amongst those who attended were Rhea Kapoor's cousins Arjun and Anshula Kapoor, Shanaya Kapoor, Khushi Kapoor, Mahip and Sanjay Kapoor, and her eldest chacha Boni Kapoor. Nice goggle. रिया कपूर के कजिन मोहित मारवा और उनकी करीबी दोस्त फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता were also spotted at the wedding. रिया कपूर की बड़ी बहन सोनम कपूर, जिनकी 2018 में बहुत धूमधाम से शादी हुई थी, also posed for the paparazzi with her husband आनंद आहूजा, जो लंदन से शादी के लिए आए थे। रिया कपूर की सभी कजिन सिस्टर्स ट्रेडिशनल वेयर में बहुत सुंदर लग रही थीं। शनाया कपूर, अंशुला कपूर और खुशी कपूर ने ट्रेडिशनल लहंगास पहने थे एंड दे लुक्ड स्टनिंग इन देयर देसी लुक्स। जानवी कपूर ने अपने सिबलिंग्स अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर की फोटो शेयर करते हुए उन पर नजर न लगने के लिए एक ईविल आई भगाने वाला इमोजी लगाया। While her cousins posted pictures and posed for pictures before entering the wedding venue, Rhea Kapoor और करण बुलानी ने शादी के बाद घर से निकलते वक्त मीडिया के लिए पोज नहीं किया। Here's wishing the couple a very happy married life together. चलो मेरी जान, दिल से दे रहे हैं सर, आशीर्वाद दो, ब्लेसिंग दो। थैंक यू सर। आप लोगों का गुड विशेस, आप लोगों का थैंक यू सो मच। जैसे सोनम को आपने विश किया, आज रिया को भी विश कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो बाकी बांट दो। चलो हाँ, चलो बाकी बांट दो। फोटो हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, कपल लूंगा प्लीज। रुके हम लोग रुके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आलिया भट्ट ने शेरशाह की तारीफ करते हुए एक्स बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ मल्होत्रा की तारीफ में सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया। आलिया भट्ट ने सिद्धार्थ मल्होत्रा की रूमर्ड करंट गर्लफ्रेंड कियारा अडवाणी को भी अपने पोस्ट में टैग किया as she showered praise on the film and declared it a must watch.
आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने बॉलीवुड का सफर एक साथ ही शुरू किया था विद स्टूडेंट ऑफ द ईयर. The two have been Dharma proteges ever since and rumor has it that the two even dated briefly before parting ways. लेकिन it looks like the breakup was amicable and there were no hard feelings anymore. वरना कोई भी अपने एक्स की इतनी तारीफ करे seems unusual ना? Take a look. मैडम आ जाओ ना. आ जाओ मैम आ जाओ ना मैडम प्लीज मैडम आ जाओ. थैंक यू. सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह लोगों को काफी पसंद आ रही है. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने भारत के वीर योद्धा कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाया है, जो दुश्मनों से लड़ते हुए देश के लिए शहीद हो गए. द फिल्म रिसेंटली स्टार्टेड स्ट्रीमिंग ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म एंड आलिया भट्ट ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और फॉरएवर धर्मा कॉलीग की फिल्म की तारीफ में एक खास सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया. आलिया भट्ट ने अपने सोशल मीडिया पेज पे फिल्म से एक स्टिल शेयर किया, जहां सिद्धार्थ मल्होत्रा कैप्टन विक्रम बत्रा के कैरेक्टर में दिखाई दे रहे हैं. कॉलिंग शेरशाह अ मस्ट वॉच, आलिया भट्ट कैप्शनड हर पोस्ट must watch. This film has made me laugh and cry and everything more. Siddharth Malhotra, you were too special, yeah. So moving. And Kiara Advani, my beautiful, you really just shine right through. Congratulations to the whole team and entire cast. Such a lovely film. Rumor had it कि आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा एक दूसरे के काफी करीब थे and the two were a couple for a short while before parting ways. Student of the year के अलावा उन्होंने कपूर एंड सन्स में भी एक साथ काम किया था. Though they haven't worked together since their alleged split, आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनके और सिद्धार्थ मल्होत्रा के बीच कोई रंजिश नहीं है. आलिया भट्ट ने कहा था, Honestly, there will never be issues. I have nothing but just positivity in my heart for him. I'm sure he wishes the same as well. जहां आलिया भट्ट अब रणबीर कपूर के साथ अपनी शादी के सपने देख रही हैं, वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा also seems to be going steady with his शेरशाह co-star कियारा आडवाणी. शायद धर्मा फैमिली का कर्मा यही कहता है कि उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए without looking at the past, present or future. But either way, it's always great to see exes being cordial in B-Town. कैप्टन भाई, आपका पिक्चर का लुक अच्छा है भाई. हाँ देखेंगे भाई, आपके लिए देखेंगे. क्या रेखा जी को रिप्लेस करेंगी ऐश्वर्या राय बच्चन? संजय लीला भंसाली ने अपने प्रोजेक्ट हीरा मंडी के एक मुख्य भूमिका के लिए रेखा जी की जगह ऐश्वर्या को अप्रोच करने का फैसला लिया. संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय का कनेक्शन बहुत गहरा और पुराना है. दोनों ने एक साथ हम दिल दे चुके सनम, देवदास और गुजारिश जैसी फिल्मों में काम किया है. Though Mr. Bhansali has found inspiration in new actors like Deepika Padukone and Alia Bhatt now to work with, सुनने में आ रहा है that he may turn to his first big superstar Aishwarya Rai for his dream project Heera Mandi. Take a look. संजय लीला भंसाली ने हाल ही में अपनी लॉन्ग डिलेड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को फाइनली रैप किया है, लेकिन he has moved on to his next project immediately. संजय एक वेब सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हैं टाइटल्ड हीरा मंडी. ये शो एक पीरियड ड्रामा है जिसमें कॉर्टिजन्स की स्टोरी एक्सप्लोर की जाएगी who lived in an area called हीरा मंडी. ये सीरीज प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बेस्ड है and given that it is a Bhansali production, one can expect dazzling sets and gorgeous costumes. सुनने में आ रहा है कि हीरा मंडी की शूटिंग गंगूबाई काठियावाड़ी के सेट्स पर ही होगी और एक खास रोल के लिए मिस्टर भंसाली ऐश्वर्या राय बच्चन को अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिस्टर भंसाली इस रोल के लिए पहले वेटरन एक्टर रेखा जी को अप्रोच करने वाले थे, but he changed his mind after hearing stories about other directors facing difficulties working with the diva.
फितूर में भी रेखा जी को कास्ट करके रिप्लेस करना पड़ा था क्योंकि डायरेक्टर अभिषेक कपूर अलेजिडली उनके साथ काम करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। Given his friendship with Aishwarya and the variety of films that they have worked on together, संजय अब रिपोर्टेडली अपनी पहली म्यूज को रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि वो इस सीरीज में एक खास रोल निभाएं और उनके पैशन प्रोजेक्ट में 4 चांद लगाएं। But will Aishwarya agree to be a part of this project? Keep watching this space for all the updates. प्राणायाम करना पड़ता है मुझे कभी-कभी। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद किया अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस। मुश्किल वक्त और नेगेटिव थॉट से डील करने के बारे में बात की शिल्पा ने। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा पिछले कुछ दिनों से एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। The actor, reality show host and wellness guru has been keeping a low profile ever since her husband Raj Kundra was arrested on the allegations of producing obscene videos for streaming apps. शिल्पा ने एक स्टेटमेंट भी रिलीज किया था asking for privacy and understanding for her family. While Raj remains in custody, शिल्पा धीरे-धीरे अपने वर्क कमिटमेंट्स को रिज्यूम करती हुई नजर आ रही हैं। Take a look. शिल्पा एक डांस रियलिटी शो पे होस्ट थी, लेकिन एवर सिंस द न्यूज ऑफ राज's अरेस्ट ब्रोक, वो सेट पे लौट के नहीं आई है। However, वो एक पैंडेमिक रिलेटेड फंडरेजर वीडियोथॉन में शामिल हुई। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे ऑर्गेनाइज हुए इस वीडियोथॉन में शिल्पा ने स्वस्थ रहने का इंपॉर्टेंस समझाया और प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया। मुश्किल वक्त और नेगेटिव थॉट्स के बारे में बात करते हुए शिल्पा ने समझाया किस तरह प्राणायाम मन को शांत रखने में मदद कर सकता है। मुश्किल वक्त में नेगेटिव थॉट्स का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस पे कंट्रोल के लिए प्राण पर आयाम होना बहुत जरूरी है। That's why पॉजिटिव रहने के लिए प्राणायाम पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। प्राणायाम करना पड़ता है मुझे कभी-कभी। शिल्पा और उनकी फैमिली राज कुंद्रा के अरेस्ट के बाद पब्लिकली नहीं दिखाई दिए हैं। राज कुंद्रा 20 अगस्त तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे, where the police will investigate charges against him. पुलिस ने एलेज किया है कि राज ऑब्सीन कंटेंट प्रोड्यूस करने के रैकेट में इन्वॉल्व्ड हैं। While Shilpa has stayed away from the television show she was a part of, राज के अरेस्ट के बाद वो पहली बार इस वीडियोथॉन में पब्लिकली दिखाई दी। शिल्पा ने पूरे मैटर पे डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन किया है, लेकिन कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक स्टेटमेंट इशू किया था asking for privacy for her children. Shilpa also asked people not to conduct a media trial and wait for the investigation to take its course. We hope कि शिल्पा और उनका परिवार इस मुश्किल दौर से जल्द ही निकल पाए। मलाइका अरोरा और अरबाज खान स्पॉट हुए एक साथ। मलाइका एंड अरबाज अपने बेटे अरहान और कुछ दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ लंच करने घर से निकले, where paparazzi spotted the former couple together after a long time. मलाइका अरोरा और अरबाज खान 19 साल तक पति पत्नी थे before they announced their divorce in 2017. मलाइका जो वीजे और एक्टर रह चुकी हैं, आजकल रियलिटी शोज पे अक्सर जज बनी हुई दिखाई देती है। She also is a fitness and wellness influencer with her own yoga studio. अरबाज एक्टिंग में कुछ खास सफलता नहीं पा सके, लेकिन now he has become a full-time producer for Salman's films, staying firmly close to the खानदान. Take a look. मलाइका और अरबाज कभी बी टाउन के सबसे गुड लुकिंग और हैपनिंग कपल्स में से एक थे, बट सैडली शादी के ऑलमोस्ट 20 सालों बाद दोनों ने अपना सेपरेशन अनाउंस किया।
The two have a teenage son, Arhan, जो कॉलेज जाने की तैयारी में है. And the former couple has also moved on amicably. कई सालों बाद पापरात्सी ने मलाइका और अरबाज को एक साथ स्पॉट किया जब वो अपने बेटे और दूसरे फैमिली मेंबर्स के साथ लंच करने घर से निकले. मलाइका काफी फैशनेबल लग रही थी in a short black skirt and a white printed t-shirt along with which उन्होंने रेड बूट्स के साथ एक्सेसराइज किया. मलाइका और अरबाज को ज्वाइन किया मलाइका की बहन अमृता अरोरा ने, जो अपने नेफ्यू के बेहद करीब हैं. अरहान अब 18 साल के हो गए हैं, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वो 1 साल गैप ले रहे हैं. मलाइका ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में शेयर किया कि अरहान 1 साल बाद कॉलेज ज्वाइन करेंगे, लेकिन इन द मीनवाइल वो घर बैठे कई ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं और अपनी मॉम की तरह हेल्थ और फिटनेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. Well, we wish the youngster all the very best of luck. मलाइका और अरबाज को अपने बेटे के लिए एक साथ आते हुए देखकर हमें तो बहुत खुशी हुई. What do you guys think? Well, दोस्तों अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. Small screen celebs ने अपनी हरकतों से हमें खूब एंटरटेन किया है, and as we spend more time indoors and on our devices, it's not surprising that screens छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन सितारे बड़े. So who were the movers and shakers today in the world of television and social media? Let's find out. कई हफ्तों के बाद इंडियन आइडल सीजन 12 को फाइनली अपना विनर मिल गया है. पवनदीप रंजन बन गए हैं इस शो के 12th सीजन के विनर. The show, which went through controversies about over-enthusiastic judges and faced trolling over the caliber of its contestants, finally एक ग्रैंड फिनाले के साथ खत्म हुआ और देश को मिला एक और नायाब सिंगर. सर रुके भाई, बस वहाँ पे रुके. वाह, रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी है. रुक जाओ. सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो पे मिले थे and the two are allegedly dating each other. The rumored couple अब उसी रियलिटी शो के OTT वर्जन पे दिखाई देंगे और शो से जुड़ी अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा that his journey would not have been the same without Shehnaz Gill's presence. Siddharth Shukla said, "Today once again I'm entering the house with my best friend Shehnaz. I am eagerly waiting to experience the house once again and interact with the housemates and of course meet Karan Johar during Sunday का वार." करण मेहरा अपनी वाइफ निशा रावल से सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अपना बेटा कविश बहुत याद आ रहा है. करण मेहरा के खिलाफ निशा रावल ने कई सीरियस इल्जाम लगाए हैं and while the case continues in court, the actor has not been able to meet his son Kavish. करण मेहरा ने सोशल मीडिया पे अपने बेटे का वीडियो शेयर करते हुए लिखा that he has not seen his son for almost 75 days और वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं. Karan Johar एक रियलिटी शो के OTT वर्जन को होस्ट कर रहे हैं and he has apparently asked actor Divya Agarwal to leave. According to rumors, Karan Johar दिव्या अग्रवाल के बर्ताव से खुश नहीं है. दिव्या अग्रवाल दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ बहुत झगड़ा कर रही हैं and she has also said on multiple occasions that she doesn't need to be on the show. Will Karan Johar show her the door? वहीं उर्फी जावेद हुई eliminate from the show. Jasmine Bhasin and Ali Goni are painting the town red with their romance. It also looks like कि दोनों ही नई चीजें खरीदने के मूड में हैं. Jasmine Bhasin ने अपने लिए एक नया घर खरीदा है and it was a proud moment indeed for the actor, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में अपने लिए मुंबई में घर खरीदा है. लेकिन दूसरी तरफ उनके बॉयफ्रेंड अली गोनी कुछ रिटेल थेरेपी में इंडल्ज करते हुए दिखाई दिए. अली गोनी ने अपने लिए गुची के खास जूते खरीदे, which allegedly cost 66,000 rupees. Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, but we will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. Until then, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.